नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे गांव की एक और नई अपडेट। आज हमारे गांव के लिए एक बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है। आज हमारे गांव में अटल ज्ञान सेवा केंद्र के तहत बनने वाली लाइब्रेरी की नींव रखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस लाइब्रेरी का शुभ मुहूर्त कल सुबह 11:15 बजे रखा गया था, जिसमें गाँव के काफी संख्या में ग्रामवासी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की नींव रखी। यह लाइब्रेरी हमारे गांव के बच्चों और युवाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। गांव में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को एक शांत और अच्छा माहौल मिलेगा, जहां वे अपनी पढ़ाई ध्यान से कर सकेंगे। आज नींव रखने के इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस नए कार्य की शुरुआत में अपनी सहभागिता निभाई। गाँव में इस तरह की सुविधा होना निश्चित रूप से हमारे गाँव के लिए एक अच्छी पहल है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं या अपनी आगे आने वाली पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपके सरपंच पंचायत कार्यकाल में ग्राम कोटड़ी दहलान में एक ज्ञान सेवा केंद्र का आज शिलान्यास हो रहा है। अपन सब प्रबुद्ध जन नागरिक बंधु की उपस्थिति के अंदर आज इसका पत्र रख के शुभारंभ किया गया। हमारे लिए और हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चों को आसपास पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए रींगस या आसपास के गांव में जाना पड़ता है। उनमें कुछ फीस वगैरह भी देकर अध्ययन करना होता है। लेकिन यहीं हमारे गांव में एक ऐसी सुविधा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे सरपंच साहब ने बताया कि करीब 30-35 सीटिंग की व्यवस्था होगी, एसी की व्यवस्था होगी, सब समाचार पत्र पत्रिकाएं अध्ययन के लिए मिलेंगी, अच्छे अच्छे साहित्य और पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी और जो भी यदि जरूरत और भी आगे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने इस लाइब्रेरी के बेहतर निर्माण और भविष्य में इसके अच्छे संचालन की उम्मीद जताई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह अटल से ज्ञान सेवा केंद्र हमारे गांव के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का एक अच्छा केंद्र बनेगा और यहाँ हमारे गांव के कई बच्चे अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे गांव में अटल ज्ञान सेवा केंद्र लाइब्रेरी की नींव रखकर एक नई शुरुआत की गई है। यह सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि हमारे गांव के बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम है। इसी के साथ आज गांव कोटड़ी दायलान में तेजाजी मंदिर के पास में रिंगस के पुराने रास्ते पर अटल ज्ञान केंद्र का सम्मानित ग्रामवासियों की उपस्थिति में नींव रखकर शुभारंभ किया गया है, जो जल्द ही कम से कम 1.5 या 2 महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा। गांव के पढ़ने वाले बच्चों की मुख्य समस्या ये थी कि लाइब्रेरी के लिए उनको रिंगस जाना पड़ता था या दूसरी लाइब्रेरियों वगैरह में पेमेंट देकर के मतलब उसमें जाना पड़ता था। सरकार की ये मंशा थी कि गाँव में शहरी शहरी सुविधाएं गाँव में भी उपलब्ध हो, इसी के तहत लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूर्ण निर्माण होने के बाद में लगभग 30 या 35 के लगभग सीटिंग व्यवस्था रहेगी, एसी की भी इसमें व्यवस्था रहेगी और एक अटल प्रेरक के रूप में एक व्यक्ति को भी सरकार की तरफ से इसमें नियुक्त रख रखाव के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और गांव की जो मुख्य समस्या थी उसको दूर करने का सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर। नेकीराम जी जटराना जी हैं, आप बताएं ये कब तक तैयार हो जाएगी, क्या कितने नाप का बनेगा, आप बताएं सर। मैं नेकीराम जटराना प्रोपराइटर श्री श्याम एंटरप्राइजेज लाखनी से हूँ। ये ग्राम पंचायत कोटली डायलान में अभी 1 महीने पहले मेरी फर्म में टेंडर हुआ है अटल ज्ञान केंद्र, जो एक लाइब्रेरी का रूप दिया जाएगा। इसकी जो साइज है वो 30 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी रहेगी अंदर से अंदर, और 10.5 फुट हाइट रहेगी और अच्छा स्पेस, अच्छी टाइल्स वगैरह लगेंगी इसमें। और जल्दी ही सरकार ये बनते बनते इसमें 4 लाख रुपए की और स्वीकृति कर रही है, जिसमें सीटिंग व्यवस्था रहेगी बच्चों के लिए, एसी की सुविधा रहेगी, लाइट कनेक्शन रहेगा, 24 घंटे लाइट रहेगी, सोलर भी लगाया जाएगा और बच्चों को, आपके कोटली दायनाल के बच्चों को जल्दी ही एक अच्छी लाइब्रेरी अटल ज्ञान केंद्र के रूप में मिलने वाली है। 2 महीने के अंदर बन के ये तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। पता तो चले ना एक्चुअली में नाम कहीं से, क्योंकि मैंने भी और इसी मौके पर मैं सबको एक बात और कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को हमेशा रोज कम से कम 2 घंटे अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, चाहे अच्छा साहित्य हो सकता है, चाहे कोई कहानियाँ हो सकती है, कोई भी यदि हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार से
स्वास्थ्य के लिए रोजाना स्वास्थ्य वर्कआउट करना ज़रूरी होता है, खाना खाना ज़रूरी होता है, सारी दैनिक दिनचर्या ही करनी पूरी होती है। यदि दिनचर्या में रोजाना का 2 घंटे का अध्ययन यदि जोड़ दिया जाए, बहुत अच्छी बात होगी, व्यक्तित्व विकास में होगी, अपने सबके लिए होगी। उसमें अध्ययन के लिए आपको कुछ भी हो सकता है, चाहे रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, या रोजाना का समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती है। यदि व्यक्ति 2 घंटे रोजाना अध्ययन करे तो उसके व्यक्तित्व में निखार की बहुत ही बड़ी अच्छी उपलब्धि का निखार होगा। पुनः मैं सभी मेरे युवा साथियों को सरपंच आज के इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां आपने इस वीडियो में देखी हैं। अगर आपको हमारे गांव से जुड़ी ऐसा ही अपडेट और खबर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास और अपने ग्रामवासियों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई ताजा खबर के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।